आप अंजुमन इस्लामिया की बात रखने के लिए सवाल कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अंजुमन इस्लामिया पिछले 1.5 महीने से एसआईआर का काम पूरे शहर और आपको शहर के अतराफ़ के जितने भी जगह है वहाँ पर काम कर रही है ऑलरेडी। हम लोगों ने एक स्टाफ को डिप्यूट किया है, सैलरीड स्टाफ को विद सिस्टम, पूरे सिस्टम के साथ उसको वेल इक्विप करके 2 स्टाफ को लगाया। एक अंजुमन इस्लामिया का स्टाफ है और एक स्टाफ को हम लोगों ने हायर किया है जिसको सैलरी दे करके हम यहाँ पर एसआईआर का काम करवा रहे हैं। चूँकि बीएलओ को फाइनल रूप देना है मैपिंग का, तो ये हम लोग गाइड कर रहे हैं अभी कि किस तरह से आप अपना नाम और अपना बूथ नंबर और 2003 के वोटर लिस्ट में अपने फादर का या अगर आप वोटर थे तो आपका किस तरह से मैपिंग होगा, इसका गाइडलाइंस दिया जा रहा है। पॉम्फलेट वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जो रही बात इमारत शरिया से मिल के काम करेंगे, तो नेचुरली इमारत शरिया जो है वो मरकज़ी तंजीम है और पूरे झारखंड, उड़ीसा, बिहार में काम कर रही है। तो हम लोग इनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, अंजुमन इस्लामिया के जितना भी विंग्स है और अंजुमन इस्लामिया के अंदर में आने वाली जितनी भी पंचायतें हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि सब मिल करके काम करें। हमारे वॉलंटियर्स इनका साथ देंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एसआईआर क्यों किया जा रहा है। देखिए, एसआईआर इम्प्लीमेंट हो गया, अब इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इससे हम कैसे फ़ायदा उठाएं, इसमें कैसे अपने आप को इनरोल करें। अपना अगर अपने फादर का या अपना वोटर 2003 के लिस्ट में आपका नाम नहीं मिल रहा है या किसी वजह से छूट गया है या कोई साजिश के तहत ये काम नहीं हो रहा है, तो वो उन नामों को कैसे जोड़ा जाएगा, उनका फैमिली का मैपिंग कैसे होगा और जो फॉर्म 6, 7, 8 जो आएगा उसको हम लोग कैसे भरेंगे, जो साजिशें चल रही है उस साजिश को कैसे नाकाम करेंगे, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा एक्टिव गवर्नमेंट को होना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट को होना चाहिए था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव नहीं है। एक्टिव मोड में इसलिए हम कहेंगे कि नहीं है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा जो इलेक्शन लड़ने वाली है। लेकिन वो लोग ज़रा सा भी कहीं पर सुर्खियों में नहीं है, कहीं पर उनका एक्टिविटी नहीं दिख रहा है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। बीएलओ की बात अभी सामने आई कि बीएलओ को घर घर जा करके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार बीएलओ को घर में जाना है। आपको हम बता दें कि पिछले 1.5 महीना का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अंजुमन इस्लामिया का जो एक्सपीरियंस है, बीएलओ 0 लेवल में काम कर रहे हैं आज के डेट में। बीएलओ का ना कॉन्टैक्ट नंबर सही दिया गया है, ना बीएलओ कहीं पर अवेलेबल रहते हैं, ना बीएलओ को पूरी तरह से जानकारी है, ना बीएलओ को इसके बारे में कहीं पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने बीएलओ को ट्रेंड कीजिए। और हम लोग अगर बीएलओ का नंबर या कॉन्टैक्ट्स है हमारे पास, तो हमारे जितने भी कारकुन होंगे इस मुहिम में जो चलेंगे इमारत शरिया के साथ मिल करके, हम लोग ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन सारे बीएलओ को एक्टिवेट किया जाए जो अपने घर में छुपे हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो जिनको जिम्मेदारी मिली है वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों सोई हुई है आज के डेट में? हम क्या सिर्फ आपको वोट देने के लिए हैं? हमारे सामने एसआईआर का इतना बड़ा मुद्दा सामने खड़ा हुआ है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में दिलाना होगा कि अभी जो पिछला इलेक्शन गुजरा है बिहार में, वहाँ कैसे हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को सामने लाना होगा, इसके पीछे की मंशा को सामने लाना होगा और अपने लोगों को जागरूक करना होगा। आपको बता दें कि गांव देहात में अभी तक एसआईआर, माने ये वर्ड सुने, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर एसआईआर का मतलब कोई नहीं जानता है, एसआईआर समझा नहीं किसी ने। अरे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान है, उनको 2 वक्त का खाना जुटाने में परेशानी हो रही है, आप एक नया मरहला ला के खड़ा कर दिए हैं। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी अब तायद होती है। हम लोग यहाँ पर अब एक्टिवेट होंगे, इंशाल्लाह कर भी रहे काम और करेंगे। गांव देहात में जाएंगे, हर उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, जो एसआईआर में जिनको दिक्कत आ रही है, जो इनरोल नहीं हो सक रहा है, उन सब की मदद की जाएगी इंशाल्लाह। इमारत शरिया बैनर के तले हम लोग काम ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हम लोग अपने काम को अंजाम दे देंगे, ताकि जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो मोस्ट प्रोबेबली 2nd वीक ऑफ फरवरी से जो है आपका एसआईआर का काम झारखंड में शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को, रांची के लोगों को, अपने नौजवानों को, कि आप अपना वक्त दीजिए, अपनी वक्त की कुर्बानी दीजिए और इमारत शरिया के साथ लगिए, अंजुमन इस्लामिया के साथ लगिए और जो एसआईआर का मरहला जो सामने है उसको सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, एक मिनट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा मकसद ये है कि एसआईआर हुकूमत ने नाफिज कर दिया है और ये होना है, और एसआईआर का ताल्लुक वोटर लिस्ट से है और वोटर लिस्ट का ताल्लुक शहरियत से है, सिटीज़नशिप से है। तो हुकूमत इस काम को करने जा रही है, तो इससे पहले इमारत शरिया चाहती ये है कि रियासत झारखंड में, पूरे स्टेट में
एक ऐसी मुहिम बेदारी अवेयरनेस और मूवमेंट चला दिया जाए कि हर तबके को, हर समुदाय को, मज़हब, मिल्लत, कबीला, ज़ात, बिरादरी से ऊपर उठ करके हम नौजवानों को ट्रेनिंग दे दें पूरे झारखंड में, ताकि जब SIR हो तो किस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, तरीक़ाकार क्या होगा। सिर्फ BLOs को अगर हम मुकम्मल ये करेंगे कि वो कर लेंगे, तो कभी कभी होता ये है कि जिनके पास कागज़ वगैरह नहीं है या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास घर में एक छोटी सी फाइल नहीं है कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो महफूज रख सके, तो इमारत शरिया एक टीम झारखंड में भेजी है जो कल 4 जनवरी से पूरे झारखंड का दौरा करेगी और तकरीबन 60 से 70 प्रोग्राम करेगी। ये प्रोग्राम ट्रेनिंग पर आधारित होगा और वर्कशॉप के ज़रिए हर ब्लॉक में हम नौजवानों को जोड़ेंगे और SIR कैसे होगा, उसके फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, BLO को का साथ कैसे देना है, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कैसे करनी है, इसका पूरा शिक्षण और इसकी पूरी ट्रेनिंग इमारत शरिया के माध्यम से पूरे झारखंड में दी जाए। क्षेत्र आप लोग जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र का पूरा जी 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 जी। और ये सिर्फ नहीं कि मुसलमान, जितने भी यहाँ धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म, कबाइल हैं, आदिवासी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बिला तफरीक मज़हब, ज़ात पात से ऊपर उठ करके इमारत शरिया सारे काम को अंजाम देगी।